हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है गुरलीन और आज हम पढ़ेंगे फ्रैक्शंस के बारे में। यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है? एक बहुत टेस्टी सी पाई है। मान लो आपकी मम्मा ने एक बहुत अच्छी सी पाई बनाई और जैसे ही आप एक पीस खाने में लगे डोरबेल बज गई। आपने देखा कि डोर पे आपके 5 और दोस्त आ गए। उन्होंने देखा आप पाई खा रहे, उनका अरे हम भी खाएंगे। तो अब आपको ये पाई अपने 5 फ्रेंड्स में और शेयर करनी पड़ेगी जो आप पहले खुद खाने वाले थे। तो आपकी मम्मा ने इस पाई के और 5 पीसेस कर दिए, 1 2 3 4 5 और ये जो आप खाने वाले थे। तो अब अगर मैं आपसे पूछूं कि आपने पाई का कितना हिस्सा खाया, आपने पाई के कितने पीस खाए, आप बोलोगे मैंने 1 पीस खाया। पर दिस इज नॉट द राइट वे टू टेल। 1 पीस खाया कितने में से? आप बोलोगे 1 पीस खाया 6 इक्वल पीसेस में से। अब दोस्त तो कहेंगे ना कम ज़्यादा नहीं बांटना। तो फ्रैक्शंस जो हम उसका पार्ट्स लेते हैं, दीज पार्ट्स आर ऑलवेज इक्वल टू ईच अदर। Therefore you ate 1 out of the 6 parts done by your mother. तो आपने 1/6 पाई खाई। अब ये जो 1/6 क्या है? These are our fractions that is in the form of numerator upon denominator. Okay? हमने फ्रैक्शंस के बारे में पहले भी पढ़ा हुआ है। हमें पता है वहाँ पे मेनली 3 टाइप्स ऑफ फ्रैक्शंस होती हैं। पहली है प्रॉपर फ्रैक्शन। अब प्रॉपर फ्रैक्शन क्या कहती है? अ पार्ट ऑफ द टोटल। जैसे हमने पीछे देखा था, इसका एक फीचर क्या होता है? जो न्यूमरेटर है तुम्हारा, दैट विल ऑलवेज बी लेस दैन द डिनोमिनेटर। यहाँ पे देखो सर्कल है। अगर मैं आपसे पूछूं कि कितना पार्ट सर्कल का कलर्ड है, तो आप कैसे बोलोगे? 1 2 3 पार्ट्स कलर्ड है। कितने में से? अ पार्ट ऑफ द टोटल 1 2 3 4 5 6 7 8, मतलब 3/8 पार्ट कलर्ड है। सिमिलरली यहाँ पे अगर मैं आपसे पूछूं कि इस रेक्टेंगल में कौन सा पार्ट कलर्ड नहीं है, तो आप कैसे बोलोगे? अब बोलोगे 1 पार्ट है जो वाइट है, जो कलर नहीं है। कितने में से? 1 2 3 4 आउट ऑफ 4 पार्ट्स, मतलब 1/4 पार्ट जो है वो कलर्ड नहीं है। ठीक है, तो इसमें आप देख रहे हो कि जो न्यूमरेटर है हमेशा डिनोमिनेटर से छोटा होगा किसी भी एग्जाम्पल में। यहाँ पे एक क्वेश्चन है, व्हाट फ्रैक्शन ऑफ अ डे इज 4 hours। इसको कैसे बताओगे? टोटल कितने आवर्स होते हैं हमारे पास? 24 एंड 4 इज अ पार्ट ऑफ द टोटल। तो आप इसे लिखोगे 4/24, मतलब 4 hours अ पार्ट ऑफ 24 hours। तो इसको अब हम आगे सिंपलर फॉर्म में भी लिख सकते हैं। हमने पढ़ा है कि इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में कैसे लेके जाना है। जो 24 है वो 4 से डिविजिबल है, तो 4 1s 4, 4 6s 24, मतलब 4 hours आर 1/6 पार्ट ऑफ अ डे। ओके, लेट्स मूव फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट टाइप। हमारी नेक्स्ट टाइप है मिक्स फ्रैक्शंस एंड इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस। अब ये क्या कह रहे हैं? दे आर मेड अप ऑफ अ होल नंबर एंड अ प्रॉपर फ्रैक्शन। यहाँ पे जैसे 2 पेजेस हैं, ठीक है, मैं आपसे पूछूं कि दो में से कितने पेजेस कलर्ड है, तो हाउ विल यू से? यू कैन सी दैट 1 होल पेज इज कवर्ड एंड ऑल्सो 1/2 ऑफ द अदर पेजेस कलर्ड। तो 1 + 1/2 पेजेस कलर्ड है। इसको हम ऐसे लिखते हैं 1.5 या 1/2। अब ये जो फॉर्म है ये है हमारी मिक्स फ्रैक्शन की फॉर्म। इसे कहते हैं मिक्स फ्रैक्शंस। मिक्स फ्रैक्शन से बनते हैं हमारे इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस। क्या हम मिक्स फ्रैक्शंस को इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस में कन्वर्ट कर सकते हैं? यस। अब वो कैसे करना है? पहले हम करेंगे 2 × 1, ठीक है, और जो न्यूमरेटर में 1 है उसको ऐड करेंगे +1, और डिनोमिनेटर में क्या आएगा? जो मिक्स फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर में है, मतलब अपॉन 2। तो ये क्या बनेगा? 2 1s 2 +1 इज 3, 3/2। ये बन गई हमारी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन और प्रॉपर फ्रैक्शन में क्या फ़र्क है? इसमें ऑलवेज रिमेंबर जो न्यूमरेटर होगा वो ग्रेटर दैन द डिनोमिनेटर होगा। ओके, अब इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस को हमने मिक्स फ्रैक्शंस में कन्वर्ट करना भी सीखा है। उसके लिए भी एक एग्जाम्पल लेते हैं। 7/2 ये एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, न्यूमरेटर बड़ा है। इसको मिक्स फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करेंगे? वी हैव टू डिवाइड दिस। चलो डिवीजन करते हैं। नॉर्मल डिवीजन तो हमने सीखी है, 2 and 7, 2 3s 6 और रिमाइंडर क्या आया? 1। अब इसको मिक्स फ्रैक्शन की फॉर्म में कैसे लिखते हैं? यहाँ पे आएगा क्वेश्चन जो आया था हमारा, ठीक है, यहाँ पे न्यूमरेटर में रिमाइंडर और यहाँ पे डिवाइजर। डिवाइजर वो नंबर है जिससे हम डिवाइड कर रहे हैं। ओके, तो दिस इज द फॉर्म ऑफ द मिक्स फ्रैक्शन।
और इसको अगर हम इम्प्रॉपर में करें तो आंसर 7/2 ही आएगा. यू कैन ट्राई दिस. तो ये फॉर्म क्या बनी, ये 3 हमारा क्वेश्चन था. क्वेश्चन 1 हमारा रिमाइंडर है, रिमाइंडर अपॉन डिवाइजर. डिवाइजर वो होते हैं जिससे हम डिवाइड कर रहे हैं, और 7 फॉर योर इन्फॉर्मेशन इज द डिविडेंड. तो ये हमारी मिक्स्ड फ्रैक्शन की फॉर्म होती है. दिस इज व्हाट यू हैव टू रिमेंबर. ओके, और जब इसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे तो हम डिवाइजर इनटू क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर अपॉन डिवाइजर. ट्राई इट योरसेल्फ टू कन्वर्ट दिस बैक इनटू 7/2. लेट्स मूव फॉरवर्ड. हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कंपेयरिंग द फ्रैक्शंस. टू फ्रैक्शंस कैन बी कंपेयर्ड ओनली व्हेन द डिनोमिनेटर इज द सेम. जैसे यहाँ पे 2 फ्रैक्शंस लिखते हैं, 5/21 और यहाँ पे 4/3. आपको बताना है कि इन दोनों में से कौन सी बड़ी है. विल यू बी एबल टू टेल लाइक दिस? ऑब्वियसली नॉट. तो इसका एक रूल है कि डिनोमिनेटर को सेम बनाओ. इस क्वेश्चन में हमें 3 को 21 बनाना है. तो उसके लिए हमें पता है कि अगर हम 3 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 3 से 21 होता है. बट 4/3 यहाँ पे हम 3 इंटू 7 कर रहे हैं, तो हमें इंटू 7 न्यूमरेटर में भी करना पड़ेगा ताकि हम नंबर ना चेंज करें, क्योंकि 7 से 7 कट के वापस 4/3 तो आ ही जाएगा. तो इसलिए हमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में सेम नंबर से मल्टीप्लाई करना है. हमें पता है 7 4 से 28 एंड 7 3 से 21, तो ये 28/21 बन गया. अब हम कैसे देखेंगे कौन सा बड़ा है. यहाँ पे आपके पास 5/21 है और यहाँ पे 28/21 है. एक बार हमने डिनोमिनेटर को सेम कर लिया तो यू ओनली हैव टू सी कि न्यूमरेटर में विच इज द ग्रेटर नंबर. इसमें 28 इज ग्रेटर देन 5, therefore this fraction is greater than 5/21. and what does this fraction represent? ये हमें 4/3 दिखा रही है क्योंकि हमने 4/3 को ये बनाया है, राइट? तो इसका मतलब 4/3 बड़ा होगा 5/21 से. That is how you compare fractions. Let's see a question. अब हमारे पास एग्जाम में कैसे क्वेश्चंस आएंगे. अरेंज इन द सेंडिंग ऑर्डर. यहाँ पे लेट मी राइट दिस अगेन. दिस इज 2/9, 2/3 एंड 8/21. अब क्या आप इसको सेंडिंग ऑर्डर में चेंज कर सकते हो, सेंडिंग ऑर्डर में बता सकते हो? नो. उसके लिए पहले डिनोमिनेटर सेम करो. अब देखो यहाँ पे 3 नंबर्स है. टू अवॉइड द कंफ्यूजन वी शुड ऑलवेज टेक द एलसीएम ऑफ दीज 3 नंबर्स एंड वी हैव लर्नड हाउ टू टेक द एलसीएम. यहाँ पे 9, 3 और 21. पहले हम 3 से करेंगे. 3 3 से 9, 3 1 से 3 और 3 7 से 21. फिर से 3 से करेंगे. 3 1 से 3, 1 और 7, क्योंकि 7 और 3 नहीं कटेंगे. यहाँ पे फिर 7 से करेंगे. 1 1 एंड 1. सो व्हाट इज द एलसीएम? 3 इंटू 3 इंटू 7. 3 इंटू 3 इज 9, 9 7 is 63. तो 63 मतलब हमारा एलसीएम है. नाउ व्हाट इज द ट्रिक? ट्रिक इज टू मेक 63 इन द डिनोमिनेटर. यहाँ पे पहला हमारे पास है 2/9. ठीक है. अब 9 को 63 कैसे बनाएंगे? 7 से मल्टीप्लाई करके. 9 7 से 63. और उसके लिए एक इजी चीज़ क्या है, यहाँ पे 3 इंटू 3 9 उठता है. हमने यहाँ पे ऑलरेडी देखा है कि जब हम 9 को 7 से करते हैं तो 63 बनता है. तो यहाँ पे हम सिंपली इंटू 7 करेंगे. और अभी हमने क्या सीखा था कि न्यूमरेटर में भी इंटू 7 करना पड़ेगा. तो ये नंबर क्या बन जाएगा? 7 2 14, 9 7 63. ओके. सिमिलरली 2/3. अब यहाँ पे 3 को किससे मल्टीप्लाई करोगे कि 63 बन जाए? यहाँ पे आप देख लो 3 है और 3 को हमने 7 इंटू 3 से किया था. 7 इंटू 3 इज 21. तो यहाँ पे 21 और ऊपर भी 21. 21 इंटू 2 इज 42 और 21 इंटू 3 इज 63. यहाँ पे भी डिनोमिनेटर सेम बन गया. अब हमें लास्ट नंबर का डिनोमिनेटर सेम बनाना है, वो है 8/21. अब आप बताओ कि 21 को किससे मल्टीप्लाई करें कि 63 बनेगा? वहाँ पे देखिए कुछ हिंट मिल रहा है. यहाँ पे 7 3 से 21 है. उस 21 को जब हमने 3 से किया तो 63 आया. मतलब 21 इंटू 3 करेंगे और न्यूमिनेटर में भी 3 करेंगे. 8 3 is 24 एंड 21 इंटू 3 is 63. तो ये हो गए डिनोमिनेटर सेम. अब क्या हम इसको असेंडिंग ऑर्डर में लिख सकते हैं? व्हाट इज असेंडिंग ऑर्डर? इट इज स्टार्टिंग फ्रॉम द स्मॉलेस्ट नंबर अप टू द ग्रेटेस्ट नंबर. अब इसमें से सबसे छोटा कौन सा है? न्यूमरेटर में देखो सबसे छोटा कौन सा है? 14 सबसे छोटा है. 24 भी 14 से बड़ा और 42 भी. तो पहला नंबर आएगा 14/63.
सेकंड कौन सा है, 24 है जो 14 से बड़ा है, तो 24/63। और थर्ड कौन सा है, 42/63। और 14/63 क्या रिप्रेजेंट कर रहा था, 2/9, मतलब 2/9 सबसे छोटा हो गया। 24/63 कहाँ है, दैट रिप्रेजेंट्स 8/21, तो 8/21 उससे बड़ा है। एंड द थर्ड नंबर 42/63 वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, 2/3, तो यहाँ पे 2/3। तो ये है असेंडिंग ऑर्डर ऑफ द नंबर्स। ओके, ये था हमारे पास क्वेश्चन और ये है हमारे पास असेंडिंग ऑर्डर। लेट्स मूव फॉरवर्ड। नेक्स्ट हमने पिछली क्लास में पढ़ा था एडिशन और सब्ट्रैक्शन ऑफ फ्रैक्शंस के बारे में। इसमें भी हमारे पास सेम ही ट्रिक है कि डिनोमिनेटर को सेम करना है, फिर उसको ऐड करने में बहुत आसानी हो जाएगी। देखो यहाँ पे है 3/2 प्लस 8/5। एक क्विक टिप, 5 और 2 हमें पता है प्राइम नंबर्स होते हैं, तो प्राइम नंबर्स का एलसीएम क्या होता है, वो उनका प्रोडक्ट ही होता है। तो 5 और 2 का एलसीएम क्या होगा, 5 × 2 दैट इज 10। तो हमें डिनोमिनेटर में दोनों जगह 10 बनाना है। ये इजी है, यहाँ पे कर दो 3 × 5/2 × 5 और यहाँ पे प्लस 8 × 2/5 × 2, ऐसे 10 बन रहा है नीचे दोनों तरफ। तो ये हो गया 5 × 3 इज 15/10 प्लस 8 × 2 इज 16/10। वंस द डिनोमिनेटर्स आर सेम, ये इसको आप कॉमन ले लो, डिनोमिनेटर 10 है और ऊपर जो न्यूमरेटर्स है उनको ऐड करना है। 15 + 16 इज 31, तो आंसर होगा 31/10। ये देखो यहाँ पे थ्री टर्म्स है हमारे पास, इसको आप खुद सॉल्व कर सकते हो। कैसे करना है, एलसीएम लो और फिर उसको कॉमन लेके ऊपर वाले न्यूमरेटर्स को ऐड करना है। अब है सब्ट्रैक्शन, इसमें भी हमें सेम ही करना है। यू हैव टू टेक द एलसीएम ऑफ 11 and 15 और उसके बाद उसको आगे इसी तरह से सॉल्व करना है। बस ये है कि नंबर सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे जो न्यूमरेटर में है। ये तो आप खुद ट्राई कीजिए बिकॉज यू हैव लर्नड इट बिफोर ऑल्सो। लेट्स मूव फर्दर। यहाँ पे हमारे पास एक क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहे दैट सैम एट 3/8 पार्ट ऑफ अ पाई एंड द रिमेनिंग वाज ईटन बाय सिया। हाउ मच पार्ट ऑफ द पाई डिड सिया ईट। ये कह रहे हैं एक होल पाई थी, ये पूरी पाई है, तो इसको हम 1 से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। इसका जो 3/8 पार्ट है वो सैम ने खा लिया, मतलब 3 पीसेस खा लिए 8 में से, तो माइनस करेंगे 3/8, क्योंकि हमें ढूंढना क्या है कि सिया ने कितना खाया। होल में से 3/8 पार्ट माइनस करके जो आंसर आएगा वो है जो सिया ने खाया है। अब वो कैसे ढूंढेंगे, हमने सीखा है कि माइनस और एडिशन करने के लिए हमें डिनोमिनेटर को सेम करना पड़ता है। यहाँ पे हम अज्यूम करते हैं कि 1 ही है, तो 1/1। अब हमें डिनोमिनेटर को 8 बनाना है, तो इंटू 8 और ऊपर भी 8, तो ये हो जाएगा 8/8। ओके, तो क्वेश्चन क्या बन जाएगा, 8/8 माइनस 3/8। अब बस हमें क्या करना है, अब हमें न्यूमरेटर्स को सब्ट्रैक्ट करना है। 8 - 3 कितना होता है, 5, और डिनोमिनेटर में क्या आएगा 8। मतलब सिया ने कितना खाया, सिया 8 5/8 पार्ट ऑफ द पाई, मतलब ये जो रिमेनिंग के 5 पीसेस थे ये किसने खाए, सिया ने। अब यहाँ पे ये जो 8/8 है, जब हम इसको काटते हैं तो ये 1 बन जाएगा क्योंकि 8 से 8 कैंसिल आउट हो जाएगा। सो यही जो 1 है ये हमारी होल पाई रिप्रेजेंट कर रहा है, मतलब पार्ट्स अपॉन टोटल यहाँ पे सेम ही है। ओके, डोंट गेट कंफ्यूज, दिस इज योर आंसर, दैट इज 5/8। वो 1 - 3/8 करके डिनोमिनेटर को सेम करके फिर उसे माइनस किया हमने, तो 5/8 आ गया। ओके, आगे चलते हैं। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है मल्टीप्लिकेशन ऑफ फ्रैक्शंस। इसके अंदर ना 2 पार्ट्स आएंगे, एक होगा कि होल नंबर से कैसे करना है और एक होगा कि दूसरे फ्रैक्शन से कैसे मल्टीप्लाई करना है। अब यहाँ पे देखो आपको 4 बॉक्सेस दिख रहे हैं, मान लो ये वॉल्स है, तो आपके दोस्तों ने बोला कि चलो इसको ना 4 पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं, एक एक पार्ट सब करेंगे। आपने बोला ठीक है मैं ये रेड वाला पार्ट करता हूँ, तो इस वॉल का आपने 1/4 पार्ट किया, इसका भी आपने 1/4 पार्ट पेंट किया और इसका भी 1/4 पार्ट पेंट किया। ठीक है, अब अगर मैं आपसे पूछूं कि टोटल आपने कितना पेंट किया होगा, तो अगर हम इन पार्ट्स को एक सिंगल वॉल में रखें तो ये 3/4 पार्ट बनता है। 1 2 3 आउट ऑफ द 4, तो ये 3/4 पार्ट है ना जो आपने पेंट किया है। तो 3/4 हमारा आंसर कैसे आएगा, इसको ऐड करके आ सकता है 1/4 1/4 1/4, या फिर 3 टाइम्स आपने 1/4 किया है
तो 3 इंटू 1/4 लिख लेंगे, है ना। मल्टीप्लिकेशन क्या होती है? मल्टीप्लिकेशन इज रिपीटेड एडिशन। जैसे 2 को 10 टाइम्स ऐड करने से अच्छा हम 2 इंटू 10 कर लेते हैं, है ना। इसी तरह इसको हम इतनी बार ऐड करने से अच्छा हम 3 इंटू 1/4 कर लेते हैं, 3 टाइम्स 1/4। तो ये कैसे होगा? 3 इंटू 1 करेंगे तो 3 आएगा, 4 इंटू 1 करेंगे तो 4 आएगा। मतलब न्यूमरेटर इंटू न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर इंटू डिनोमिनेटर करेंगे जब भी हम एक होल नंबर को एक फ्रैक्शन से मल्टीप्लाई करेंगे। सो ये आंसर भी आ गया 3/4। सो दिस इज द ट्रिक। तो मल्टीप्लिकेशन ऑफ फ्रैक्शंस में व्हाट यू डू इज दैट न्यूमरेटर से यू मल्टीप्लाई द होल नंबर और डिनोमिनेटर कॉमन आ जाता है, ठीक है। ये तो हमने 1 अज्यूम किया है कि जो होल नंबर होते हैं उसके नीचे 1 होता है। ऐसे अब आगे देखते हैं। अगला हमारा टॉपिक है बाय अनदर फ्रैक्शन। अब अगर हमें एक दूसरे फ्रैक्शन से नंबर को मल्टीप्लाई करना हो, मतलब एक फ्रैक्शन को दूसरे फ्रैक्शन से करना है। यहाँ पे भी देखो 2 वॉल्स है। आपने अपने दोस्त को बोला कि मैं इस वॉल का ना जो हाफ पार्ट है वो आधे घंटे में पेंट कर लूँगा। उसके बाद आप घूमने चले गए, ठीक है, आप भूल ही गए करना। आपने थोड़ा सा किया था, आधे घंटे बाद वो आया तो उसने देखा कि आपने ना बस इतना पार्ट किया हुआ है पेंट। तो अब आपने इस वॉल का कितना पार्ट पेंट किया है? आपको कितना करना कितना था? हाफ, ठीक है। यू हैव डन हाफ ऑफ द हाफ। अगर हम इस हाफ को ऐसे डिवाइड करते हैं तो आपने इतना पोर्शन किया है। ये आपके हाफ का भी हाफ है, ये वाला पोर्शन। सो दिस इज हाफ ऑफ हाफ। ऑफ का मतलब क्या होता है? मल्टीप्लाई, मतलब हाफ ऑफ हाफ यू हैव डन इट। तो अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे? इसमें भी न्यूमरेटर इंटू न्यूमरेटर, 1 इंटू 1 1 होता है। यहाँ पे डिनोमिनेटर इंटू डिनोमिनेटर, 2 इंटू 2 इज 4। मतलब आपने 1/4 पार्ट पेंट किया है। ऐसे आप फिगर में देख रहे हो कि एक वॉल है और इसको अगर हम 4 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं और आपने बस इतना सा पेंट किया है, डज इट रिप्रेजेंट 1/4? यस इट डज, क्योंकि ये सारे 1/4 पार्ट्स हैं। तो यही आपका आंसर है। तो अब आपको याद क्या रखना है कि जब भी दो फ्रैक्शंस को मल्टीप्लाई करेंगे, न्यूमरेटर को न्यूमरेटर के साथ करेंगे और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर के साथ करेंगे। कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। यहाँ पे मल्टीप्लाई द फॉलोइंग फ्रैक्शंस। तो क्वेश्चन क्या है हमारे पास? 2/5 इंटू 15/45। अब यहाँ पे आप 15/45 को लोएस्ट फॉर्म में भी पहले लिख सकते हो। तो 15 1 से 15, 15 3 से 45। तो ये हमारे पास क्वेश्चन क्या बन गया? 2/5 इंटू 1/3। इससे हमारी मल्टीप्लीकेशन ईजी हो रही है। एंड व्हाट इज द फॉर्मूला? न्यूमरेटर इंटू न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर इंटू डिनोमिनेटर। तो ये हो जाएगा 2 1 से 2 और 5 इंटू 3 इज 15। तो हमारा आंसर है 2/15। ओके, आगे देखते हैं। द क्वेश्चन इज 4/5 इंटू 12/7। यहाँ पे अभी कुछ भी हम लोएस्ट फॉर्म में नहीं ला सकते, तो हम इसको डायरेक्ट मल्टीप्लाई करते हैं। न्यूमरेटर इंटू न्यूमरेटर, 12 इंटू 4 इज 48 और यहाँ पे 5 इंटू 7 इज 35। तो आंसर क्या आया? 48/35। दिस इज आवर आंसर। आगे चलते हैं। हमारे पास ये क्वेश्चन है। ओके, स्वाति प्लांट्स 4 सैपलिंग्स इन अ रो इन हर गार्डन। सैपलिंग्स क्या होते हैं? छोटे प्लांट्स को, जो न्यू प्लांट्स होते हैं उनको जब हम प्लांट करते हैं उनको सैपलिंग्स कहते हैं। द डिस्टेंस बिटवीन द 4 एडजेसेंट सैपलिंग्स इज 3/4। एडजेसेंट का मीनिंग होता है साथ साथ, एक दूसरे के साथ जो एक लाइन में उन्होंने प्लांट किया। जैसे ये देखो, ये इसके एडजेसेंट है, ये इसके एडजेसेंट है, ऐसे, ठीक है। और हर एक के बीच का डिस्टेंस इज 3/4 मीटर। मतलब ये 3/4 मीटर है, ये भी 3/4 है और ये भी 3/4 है। ओके, तो क्वेश्चन क्या है? फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द फर्स्ट एंड द लास्ट सैपलिंग। हमें इसके और इसके बीच का डिस्टेंस ढूंढना है। कैसे ढूंढोगे? 3/4 है, 3/4 और 3/4 है। इसका एक वे तो ये, आप तीनों को ऐड कर दो तो डिस्टेंस आ जाएगा। पर इसको इजी करने के लिए हम इसे मल्टीप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि 3 टाइम्स 3/4 का ही डिस्टेंस है। टाइम्स का मतलब होता है मल्टीप्लीकेशन। तो 3 इंटू 3/4 एंड वी हैव जस्ट लर्नड इसको कैसे मल्टीप्लाई करना है। 3 इंटू 3 कर दो 9 और डिनोमिनेटर में क्या आएगा? 4। मतलब 9/4 मीटर इज द टोटल डिस्टेंस फ्रॉम द फर्स्ट सैपलिंग टू द लास्ट सैपलिंग। ये पूरा 9/4 है। करेक्ट? लेट्स मूव फॉरवर्ड। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है डिवीजन ऑफ फ्रैक्शंस। यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है? 2 बहुत टेस्टी सी कुकीज़ खाने का मन कर रहा है, मेरा भी कर रहा है, पर अभी हमें पढ़ना है। तो यहाँ पे देखो,
यहाँ पे क्या लिखा है 2 डिवाइडेड बाय 1/4। अब हमें देखना है ये डिवीजन कैसे होती है। यहाँ पे 2 क्या है, ये एक कुकी है और ये एक कुकी है, तो ये जो 2 है ये दोनों कुकीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है, होल कुकीज़ को, होल नंबर है। यहाँ पे लिखा है नंबर ऑफ 1/4 पार्ट्स ऑब्टेन्ड व्हेन ईच ऑफ द 2 होल नंबर्स आर डिवाइडेड इनटू 1/4 इक्वल पार्ट्स। ओके, डोंट गेट कंफ्यूज्ड एट ऑल, मैं इसका मतलब बताती हूँ। यहाँ पे ये कह रहे हैं कि कितने पार्ट्स बनेंगे जब हम हर एक को 1/4 के पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे, मतलब हर एक को 4 पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे। इसको हमने 4 पार्ट्स में डिवाइड किया, इसको हमने 4 पार्ट्स में डिवाइड किया, तो ये 1/4 है, ये भी 1/4 है, ये भी 1/4 है, ये भी 1/4 पार्ट है। सिमिलरली यहाँ पे ये और ये भी 1/4 पार्ट्स हैं। तो कितने टोटल 1/4 पार्ट्स हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो इसके हिसाब से, हमारी डेफिनेशन के हिसाब से 2 डिवाइडेड बाय 1/4 का आंसर 8 होना चाहिए। ये 8 कैसे आया, अब हमें ये देखना है। ओके, यहाँ पे एक रूल है जो आपको याद करना है। कन्वर्ट द डिविजन साइन इनटू मल्टीप्लिकेशन साइन एंड देन टेक द रेसिप्रोकल ऑफ द नंबर आफ्टर इट। रेसिप्रोकल क्या होता है, रेसिप्रोकल एक ऐसा नंबर है जिससे हम उस किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई करें तो आंसर 1 आना चाहिए। यहाँ पे देखो, जैसे 5 है, 5 को हम किससे मल्टीप्लाई करें कि आंसर 1 आए। हमें पता है 5 1 से 5 होता है। अगर हम 5 को 1/5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये 5 और 5 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो आंसर क्या बचेगा, 1। ओके, सिमिलरली यहाँ पे देखो 2/3 है, 2/3 को 1 बनाना है तो हमें 2 और 3 को कैंसिल आउट करना है। अगर हम इसको 3/2 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये 3 से 3 कट आउट हो जाता है, 2 से 2 हो जाता है, आंसर क्या बचता है, 1। तो रेसिप्रोकल ऐसा नंबर है जिससे मल्टीप्लाई करने से आंसर 1 आए। तो रेसिप्रोकल का मतलब क्या हुआ, इसका मतलब है उस नंबर का इन्वर्स, 5 का इन्वर्स क्या है 1/5, उसको उल्टा कर दिया। 2/3 का इन्वर्स क्या हुआ 3/2, उसको उल्टा कर दिया। तो मतलब हमें उन नंबर्स को डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में चले जाएगा और न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में आ जाएगा। हमारे पास पीछे था 2 डिवाइडेड बाय 1/4। अब रूल के हिसाब से जो डिवीजन साइन है उसको मल्टीप्लिकेशन साइन बना दो, तो 2 इंटू हो गया और उसके बाद जो नंबर है डिवीजन साइन के बाद 1/4 उसका रेसिप्रोकल ले लो। अब हमने पढ़ा रेसिप्रोकल क्या है, नंबर का उल्टा मतलब रिवर्स। तो ये जो 4 है ये न्यूमरेटर में चले जाएगा, 1 डिनोमिनेटर में आ जाएगा। तो ये बनेगा क्या, 2 इंटू 4 एंड 4 इंटू 2 इज 8। और पीछे हमने देखा था कि वो आंसर 8 ही था और इस तरह है जो आंसर आया है। सो कैलकुलेशन के लिए आपको बस इतना ही याद रखना है कि जो डिवीजन का साइन है उसे मल्टीप्लिकेशन बना दो और उसके बाद जो नंबर है उसका रेसिप्रोकल ले लो। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट इज डिवीजन ऑफ अ फ्रैक्शन बाय अनदर फ्रैक्शन। वहाँ पे एक होल नंबर के साथ था, अब यहाँ पे हम फ्रैक्शन के साथ देखते हैं। 2/7 डिवाइडेड बाय 8/3। ठीक है, इसको डिवाइड कैसे करेंगे, 2/7 एज इट इज, जो डिवीजन का साइन है वो मल्टीप्लिकेशन का साइन बन जाएगा और जो उसके बाद नंबर है इसका रेसिप्रोकल आ जाएगा, मतलब 3 ऊपर चले जाएगा और 8 नीचे आ जाएगा। ये हमारे पास नंबर बन गया। इसको पहले सिंपलेस्ट फॉर्म में ले आते हैं। 2 और 8 कट रहे हैं क्योंकि 2 4 से 8, तो एक यहाँ क्या बना 1 इंटू 3/7 इंटू 4। और हमने मल्टीप्लिकेशन अभी सीखी है फ्रैक्शंस की, न्यूमरेटर इंटू न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर इंटू डिनोमिनेटर। तो 3 1 से 3 और 7 4 से 28। सो दिस इज द आंसर। अभी एक देखते हैं मिक्स फ्रैक्शन की फॉर्म में। यहाँ पे है 3 1/2 डिवाइडेड बाय 4/7। ओके, अब इस मिक्स फ्रैक्शन के केस में क्या करना होता है, कभी भी मिक्स फ्रैक्शन हो उसको पहले इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करो और उसके बाद उसको ऐड सब्ट्रैक्ट मल्टीप्लाई या डिवाइड जो भी ऑपरेशन लगाना है लगाओ। तो 3 2 is 6 + 1 7, डिनोमिनेटर में क्या आएगा 2 डिवाइडेड बाय 4/7। इसको अब हम मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट करेंगे, 7/2 डिवीजन का साइन इनटू और इसका रेसिप्रोकल दैट इज 7/4। इसको फर्दर सॉल्व कर सकते हैं, 7 इंटू 7 इज 49 एंड 4 2 is 8। तो ये हमारा आंसर है 49/8। ओके, इसी के साथ डिवीजन ऑफ इंटीजर्स का पार्ट खत्म होता है और हमारे इस चैप्टर 2 का फ्रैक्शंस का पार्ट खत्म होता है। हमारे नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे डेसिमल्स के बारे में। तब तक के लिए यू शुड कीप रिवाइजिंग। थैंक यू।
हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है गुरलीन और हम चलते हैं हमारे आज के टॉपिक की तरफ। अब यहाँ पे देख सकते हो कि एक बहुत ही पॉपुलर सोशल नेटवर्किंग साइट की तरह यहाँ पे एक फ्रेम गिवन है, ठीक है। यहाँ पे आप कभी कभी देखते हो कि वहाँ पे फॉलोअर्स में लिखा होता है 24.6K या फिर 31.5K। तो इसका मतलब क्या हुआ? पहले तो ये जो नंबर है 24.6, दिस इज अ डेसिमल नंबर बिकॉज दिस इज बीइंग सेपरेटेड इनटू अ होल पार्ट एंड अ डेसिमल पार्ट। और k का मतलब होता है 1000, हम 1000 को k से डिनोट कर सकते हैं, ठीक है। तो 24.6k का क्या मतलब होता है? 24,600, 24,600 फॉलोअर्स हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे आप देख सकते हो डेसिमल के बाद जो 6 है उसको हमने 600 लिखा है। तो ऑलवेज रिमेंबर जो डेसिमल के बाद का नंबर होता है दैट इज 1 यूनिट स्मॉलर दैन द नंबर विच इज बिफोर द डेसिमल। जैसे यहाँ पे 1000 है और 1000 से छोटा क्या होता है? हंड्रेड्स होता है, तो इसलिए हमने उसको डेसिमल के बाद लिखा है। अब ये जो 600 है इट इज़ अ पार्ट ऑफ 1000, तो हम अगर इसको एज अ पार्ट लिखें जैसे हमने फ्रैक्शंस में किया था पार्ट अपॉन टोटल, तो ये 1000 का कितना पार्ट है? सो दिस इज द फ्रैक्शन फॉर्म 600 अपॉन 1000। और अब हम इसको डेसिमल में कैसे लिख सकते हैं? दिस वी हैव लर्नड इन द प्रीवियस क्लासेस ऑल्सो। जीरोस काउंट करो, ये 0 के ऊपर ये डिजिट है, इसके ऊपर ये है, 0 के ऊपर 6 है। अब जो 1 के ऊपर है हम वहाँ पॉइंट लगाएंगे और यहाँ पे 0 0 6, 1 की जगह यहाँ ऊपर पॉइंट और उसके आगे 0। एंड वी ऑल्सो लर्न जो डेसिमल्स के बाद 0 होते हैं उनकी कोई वैल्यू नहीं होती, तो दिस नंबर बिकम 0.6। अब ये 0.6 है, ये जो 600 है ये 0.6 रिप्रेजेंट कर रहा है, तो ये क्या बन जाता है? 24 प्लस 0.6 के। और यहाँ पे हम डेसिमल्स को कैसे ऐड करते हैं ये हम थोड़ा सा बाद में देखेंगे। आगे देखते हैं। अब हम देखते हैं सब इंपॉर्टेंट यूजेस ऑफ डेसिमल्स। यहाँ पे मनी, डिस्टेंस और वेट, ये 3 मेन एरियाज है जहाँ पे हमारे डेसिमल्स का सबसे ज़्यादा यूज़ होता है। तो ये कॉन्सेप्चुअली देखते हैं। अब हमें पता है कि 1 रुपी इज इक्वल टू 100 पैसा, ठीक है। तो 1 पैसा कितना हुआ? 1/100 रुपीज़। तो हम इसको ऐसे लिखेंगे 1/100। अब ये 1/100 रुपीज़ को अगर हमें डेसिमल में कन्वर्ट करना है तो वो कैसे करेंगे? देखो जीरोस गिनो, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे एक और 0 है, तो 1 के आगे कोई नंबर नहीं तो हम 0 लिख देते हैं। यहाँ जो डिनोमिनेटर में 1 है इसके ऊपर डेसिमल आता है और आगे एक 0, तो ये जो 0.01 रुपीज़ है, ओके। दिस इज इक्वल टू 1 पैसा, तो 1 पैसा को हम 0.01 रुपीज़ लिख सकते हैं, ठीक है। अगर मैं ऐसे आपसे पूछूं कि 72 पैसे को रुपीज़ में कन्वर्ट करो तो हाउ विल यू डू इट? हमें पता है यू हैव टू डिवाइड इट बाय 100, 72/100। तो इसको डेसिमल फॉर्म में कैसे लिखेंगे? 0 के ऊपर 2 है, 0 के ऊपर 7 है, 1 की जगह हम लिखते हैं डेसिमल और आगे एक 0, ये हो गया 0.72 रुपीज़, ओके। आगे चलते हैं डिस्टेंस पे। हमें पता है दैट 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर। तो 1 मीटर कितना हुआ? 1/1000। दिस इज सिंपल यूनिटरी मेथड कि अगर ज़्यादा का गिवन है तो हम 1 का कैसे निकालते हैं? नीचे डिवाइड करके। तो ये क्या हुआ? 1/1000 किलोमीटर। अब इसको हमें डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट करना है जैसे हमने पीछे किया था, तो इसके लिए भी पहले 1 लिखा, आगे और कितने 2 जीरोस बचे हैं, तो 0 0 1 की जगह डेसिमल पॉइंट और आगे एक 0, ये हुआ 0.001 किलोमीटर, ओके। तो क्वेश्चन में हमारे पास कैसे हो सकता है? जैसे वो पूछेंगे कि 30 मीटर को किलोमीटर में कन्वर्ट करो, तो हाउ विल यू डू इट? 30 डिवाइडेड बाय 1000, ओके। और अभी हमने देखा कैसे कन्वर्ट करते हैं। 2 नंबर्स है वो लिखेंगे एज इट इज, 3 एक और 0 है, 0 1 की जगह डेसिमल पॉइंट और आगे एक और 0, तो दिस बिकम 0.03। और जो डेसिमल के बाद का 0 होता है, जो एंड में 0 होता है, वी कैन वाइप दैट ऑफ, तो ये 0.03 किलोमीटर बनता है। सिमिलरली है वेट के लिए, 1000 ग्राम इज इक्वल टू 1 kg, तो 1 ग्राम कितना हुआ? 1/1000 kg। तो ये भी ऐसे ही बनेगा डेसिमल फॉर्म में 0.001 kg। दिस मीन्स दैट 1 ग्राम इज इक्वल टू 0.001 kg। तो इसी की तरह आप ग्राम्स में बहुत सारे एग्जाम्पल्स लेके उसे कन्वर्ट कर सकते हो किलोग्राम्स में। इन अ प्रीवियस क्लास वी हैव आल्सो लर्नड हाउ टू कंपेयर द डेसिमल्स। कंपेयर मतलब ये देखना कि कौन सा डेसिमल नंबर बड़ा है और कौन सा छोटा है। जैसे यहाँ पे देखते हैं, पहला है 56.78 और यहाँ पे 50.45।
यहाँ पे आप देखने में बता सकते हैं कि जो डेसिमल से पहले ही नंबर है वो 56 बड़ा है 50 से, तो ऑटोमेटिकली ये वाला नंबर बड़ा हो जाएगा, हम डेसिमल को चेक ही नहीं करेंगे, ठीक है। इसमें देखो यहाँ पे 24 है और यहाँ पे भी 24 है, तो हम नेक्स्ट नंबर पे चलेंगे जो डेसिमल के बाद है। यहाँ पे 6 है और यहाँ पे 5 है, 5 और 6 में से कौन सा बड़ा है? ऑब्वियसली 6 इज ग्रेटर, तो हम आगे का नंबर नहीं देखेंगे और हमें पता लग गया कि 24.67 इज ग्रेटर दैन 24.51। ओके, थर्ड एग्जाम्पल में हमारे पास फर्स्ट 3 नंबर सेम है, 46, 7, पॉइंट के बाद जैसे 7 है। अब हम नेक्स्ट नंबर पे चलेंगे, यहाँ पे 3 है और यहाँ पे 2 है, 3 और 2 में से कौन सा बड़ा है? 3 इज ग्रेटर दैन 2, तो देयरफॉर 46.73 इज ग्रेटर दैन 46.72। तो हम एक एक डिजिट उठा के देखते हैं कि कौन सा बड़ा है और वही डेसिमल नंबर बड़ा हो जाता है। ओके, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट देखते हैं। Our next concept is addition and subtraction of decimal numbers. ये भी हमने पहले पढ़ा हुआ है, एक क्विक रिकैप लेते हैं। हमारे पास है 20.13 प्लस 16.6। जो पॉइंट की बात है हम इमिडिएटली पॉइंट के बाद लिखेंगे, यहाँ पे इसके नीचे कुछ नहीं है तो हम इसको 0 लिख सकते हैं, तो इसको ऐड करेंगे। अब सिंपल जैसे एडिशन करते हैं, राइट हैंड साइड से स्टार्ट करके 3 + 0 = 3, ये हो गया 7। अब जो डेसिमल नंबर सिंक में है तो यहाँ पे भी एक डेसिमल पॉइंट डाल देंगे, 6 + 0 = 6 और ये हो गया 3, तो आंसर इज 36.73। तो इसका एक ही रूल है कि ये जो डेसिमल्स हैं इसको हमेशा लाइन में रखना है। अब चलते हैं सब्ट्रैक्शन की तरफ, इसको हम लिखेंगे कैसे? 81.3 और उसके नीचे 36.42। इसमें यही होना चाहिए कि जो डेसिमल पॉइंट है उसी के नीचे अगला डेसिमल पॉइंट आएगा, तो यहाँ पे हम 0 लिख सकते हैं। अब इसको नॉर्मल सब्ट्रैक्ट करेंगे, यहाँ से इसको कट करके और कैरी करके दिस बिकम्स 8। सिमिलरली यहाँ पे 12 बन जाएगा तो ये भी आएगा 8, दिस बिकम्स 10, तो 10 - 6 = 4 और 7 - 3 इज ऑल्सो 4, तो हमारा आंसर आ गया 44.88। ये सिंपल एडिशन और सब्ट्रैक्शन थी। अब हम आगे चलते हैं हमारे मेन कंसेप्ट्स की तरफ। अब हम देखते हैं मल्टीप्लिकेशन ऑफ डेसिमल्स। हमारे पास पहला है 2.7 × 4। इसका एक मेथड है कि आप अभी डेसिमल हटा दो, तो इसको सिंपली 27 × 4 करो, 27 को 4 से मल्टीप्लाई करो, वी नो दैट आंसर इज 108। अब यहाँ क्वेश्चन में देखो कि कितने नंबर के बाद एक डेसिमल है। यहाँ डेसिमल के बाद एक ही नंबर है, तो हम इधर से एक नंबर काउंट करेंगे और वहाँ पे डेसिमल लगा देंगे, सो दिस बिकम्स योर आंसर, दैट इज 10.8। ओके, अब सेकंड में देखते हैं जहाँ पे हमारे पास मोर देन 1 डेसिमल है। अब यहाँ पे भी डेसिमल उड़ा दो इसको, ठीक है, तो ये हो जाएगा 12 × 43। अब देखो हमारी प्रॉपर्टीज़ कितनी यूज़ में आती हैं। यहाँ पे हम इसको डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी से इजीली सॉल्व कर सकते हैं। पहले 40 को हम 40 + 3 लिख सकते हैं, ओके, तो 12 × 40 करोगे तो ये बन जाएगा 480 और 12 × 3 = 36, और 480 को 36 से ऐड करो तो क्या आएगा? 516 इज आवर आंसर। अब यहाँ पे देखो डेसिमल के बाद यहाँ पे एक यूनिट है, डेसिमल के बाद यहाँ पे एक यूनिट है, तो टोटल हमारे पास डेसिमल के बाद कितने यूनिट्स हैं? 2 नंबर्स हैं हमारे पास डेसिमल के बाद, तो यहाँ से 2 नंबर्स लेकर एक डेसिमल लगा देंगे, तो 5.16 इज आवर आंसर। ओके, नेक्स्ट मूव फॉरवर्ड, दिस इज 2.55 और 4.5। आपको बताया कि डेसिमल प्लेसेस हटा दो, तो यहाँ पे सिंपली आप पहले 255 × 45 करोगे, यू शैल कैलकुलेट इट योरसेल्फ। ओके, फिर जो आंसर आएगा, तो यहाँ पे देखो डेसिमल के बाद यहाँ पे 2 नंबर्स हैं और डेसिमल के बाद यहाँ पे 1 नंबर है, तो टोटल हमारे पास 3 नंबर्स है डेसिमल के बाद। तो जो भी आंसर आएगा राइट हैंड साइड से काउंट करके 3 नंबर्स छोड़ के हम डेसिमल लगाएंगे। यू शुड ट्राई इट योरसेल्फ। ओके, आगे चलते हैं। दीज आर सम क्वेश्चंस फॉर प्रैक्टिस फॉर मल्टीप्लिकेशन। चलो यहाँ पे देखते हैं। हमने पीछे देखा था कि डेसिमल को हटा देते हैं, तो उस तरह ये बन जाएगा 368 × 2, राइट? या फिर व्हाट एल्स कैन वी डू? दिस बिकम्स 368 × 2, तो इसका आंसर है 736। जब हम 368 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे कितने नंबर्स है हमारे पास? 2 नंबर्स है डेसिमल प्लेस के बाद, तो यहाँ से लगाओ डेसिमल 2 नंबर्स को छोड़ के, तो 7.36 इज आवर आंसर।
इसी तरह यहाँ पे देखते हैं, ये है 107 इंटू 0.02, डेसिमल नंबर को हटा देंगे तो ये हो जाएगा 107 इंटू 2, क्योंकि डेसिमल हट गया, आगे 0.002 हो गया तो उन जीरोस की कोई वैल्यू नहीं है तो वो 2 बन जाएगा। तो अब 107 इंटू 2 करो, दिस बिकम्स 214। ओके, अब यहाँ पे देखो कितने नंबर्स हैं, 2 यहाँ पे, 2 यहाँ पे, तो टोटल हमारे पास 4 नंबर्स हैं। अब यहाँ से डेसिमल लगाना शुरू करेंगे, 214 है, 1 2 3, पर हमारे पास 4 नंबर्स हैं तो हमें यहाँ पे एक 0 ऐड करना पड़ेगा, उसके बाद एक डेसिमल लगेगा और उसके आगे एक 0 आएगा। सो दिस इज योर आंसर 0.0214। तो हमेशा आपको राइट हैंड साइड से काउंट करने हैं नंबर्स और उतने प्लेसेस के बाद डेसिमल लगाना है जितने हमारे पास क्वेश्चन में है, डेसिमल के बाद नंबर्स। यहाँ पे हमारे पास 2 और 2 4 थे तो हमने 4 प्लेसेस छोड़ के डेसिमल ऐड किया। ओके, आगे चलते हैं। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है डिवीजन ऑफ डेसिमल्स। पहले हम देखेंगे डिवीजन ऑफ अ डेसिमल बाय अ होल नंबर। ठीक है, इसका पहला मेथड है कन्वर्ट द डेसिमल इन द फ्रैक्शन फॉर्म। 5.4 को हम फ्रैक्शन फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं, 54 डेसिमल की जगह आएगा 1 और कितने डिजिट्स है डेसिमल के बाद, 1 तो 1 0, 54/10 यहाँ पे डिवाइडेड बाय 6, ये फ्रैक्शन फॉर्म में हो गया। अब हमने अभी सीखा था कि फ्रैक्शंस को डिवाइड कैसे करते हैं। तो फ्रैक्शन के बाद पहले जो डिवीजन का साइन है उसको मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट करते हैं, तो यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा और जो अगला नंबर है उसका रेसिप्रोकल ले लेते हैं। 6 का रेसिप्रोकल क्या होता था, 1/6, उसका इनवर्स तो इंटू 1/6 हो गया। नाउ कैन वी सॉल्व दिस, हमें पता है कि 6 9 से 54, तो ये बन गया 9/10। अब ये 9/10 को क्या हम डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, यस। 1 की जगह डेसिमल लगाओ, आगे 9 है और यहाँ 0 है तो आंसर हो गया 0.9। ओके, हमारा नेक्स्ट मेथड है दैट रिमूव द डेसिमल एंड देन डिवाइड द नंबर्स और एंड में डेसिमल ऐड कर दो आंसर को। ठीक है, यहाँ पे जैसे हमने मल्टीप्लिकेशन में किया था कि डेसिमल को भूल जाओ, तो ये 15.6 को हम लिख देंगे 156, ये हो गया डिवाइडेड बाय 3। तो आंसर क्या हुआ, 3 5 से 15 और 3 2 से 6, तो आंसर आया 52। ओके, अब डेसिमल के बाद कितने डिजिट्स हैं पूरे क्वेश्चन में, 1 सिंगल डिजिट है तो यहाँ पे हम लगा देंगे 5.2, एक डिजिट के बाद, तो आंसर हमारा आ गया 5.2। ओके, लेट्स मूव फर्दर। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है बाय अनदर डेसिमल, जब हम एक डेसिमल नंबर को दूसरे डेसिमल नंबर से डिवाइड करेंगे। पिछला था होल नंबर्स, तो अब यहाँ देखते हैं, दिस इज 16.8 डिवाइडेड बाय 0.8। ठीक है, अगर हम इसे पिछले मेथड से करते हैं, पहले हम इसको फ्रैक्शन फॉर्म में लिखें 16.8 को, तो ये हो जाएगा 168/10। उसके बाद जो डिवीजन का साइन है उसको हम मल्टीप्लिकेशन बना देते हैं, तो यहाँ पे ये 0.8 क्या है, ये 8/10 है, इसका रेसिप्रोकल लेंगे तो वो 10/8 बन जाएगा इंटू 10/8। अब इसको सॉल्व करते हैं, ये 10 से 10 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या आएगा 21। सो 21 इज आवर आंसर। हमने पहले क्या किया, हमने पहले इसको डेसिमल को हमने फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया, फिर फ्रैक्शंस की तरह उसको मल्टीप्लाई किया तो वो आंसर आया। यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये बन जाता है 168/8। यहाँ पे क्या हुआ, जो डेसिमल्स थे वो वाइप आउट हो गए, क्योंकि यहाँ डेसिमल के बाद एक नंबर था और एक नंबर था। तो अगर ये इस फॉर्म में बन रहा है तो whenever you have two numbers, those have the same number of digits after the decimal। जैसे ये है, यहाँ पे डेसिमल के बाद 2 ही डिजिट्स है, तो आप सिंपली डेसिमल को हटा सकते हो, तो वो यहीं पे फॉर्म बन जाएगी 168/8 की। यू डोंट हैव टू सॉल्व इट दिस मच। तो अब यहाँ से डेसिमल हटा के इसको 168/8 को डिवाइड करके आंसर लिख सकते हो, दैट इज 21। ओके, इसको अब हम ऐसे देखते हैं, ये है 7.75 डिवाइडेड बाय 0.25। डेसिमल के बाद दो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में सेम डिजिट्स हैं। ठीक है, तो डेसिमल को हम सिंपली हटा सकते हैं, तो ये बन जाएगा 775/25। इसको डिवाइड करने पे देखो क्या आंसर आता है, आंसर विल बी 31। ओके, दिस इज आवर आंसर सिंपली। आगे देखते हैं, माय नेक्स्ट टॉपिक है व्हेन द नंबर ऑफ डिजिट्स आफ्टर द डेसिमल आर नॉट सेम।
ठीक है, हमने पीछे देखा था जब वो सेम होते हैं तो मैंने सिंपली इग्नोर करके नंबर्स को होल नंबर्स की तरह डिवाइड कर सकते हैं। यहाँ पे वो सेम नहीं है, तो हमारे पास क्वेश्चन में है 0.5 डिवाइडेड बाय 0.25। इसका एक इजी मेथड देखते हैं। यहाँ पे पहले आप डेसिमल हटा के नंबर्स लिख लो, 0.5 और 0.25। नाउ चेक कि न्यूमरेटर में डेसिमल के बाद कितने डिजिट्स हैं। एक डिजिट है तो एक जीरो नीचे लिख दो डिनोमिनेटर में। यहाँ पे डेसिमल के बाद कितने डिजिट्स हैं, 2 डिजिट्स हैं, तो न्यूमरेटर में 2 जीरोस लगा दो। ठीक है, इससे हमारा डेसिमल पॉइंट हट जाएगा। अभी आगे वाले जीरो का तो कोई मतलब नहीं है, तो ये बन जाता है 500/250। अब हम क्या इसको सिंपली डिवाइड कर सकते हैं, ये भी कैंसिल आउट हो जाएंगे लास्ट वाले जीरोस, तो 50/25 इज 2, सो 2 इज आवर आंसर। ठीक है, ऐसे इसी मेथड से अगला देखते हैं। दिस इज 36 डिवाइडेड बाय 0.2। पहले डेसिमल हटाते हैं। ठीक है, 36/02 लिख लिया। अब यहाँ तो कोई डेसिमल नहीं है तो कोई जीरो ऐड नहीं होगा। डिनोमिनेटर में डेसिमल के बाद एक डिजिट है तो न्यूमरेटर में एक जीरो ऐड हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्या बन जाता है 360/2। इसको डिवाइड करने पे आंसर क्या आएगा 180। सो दिस इज आवर आंसर। तो इसमें आपको क्या देखना है, क्या याद रखना है कि जो न्यूमरेटर में डेसिमल के बाद जितने जीरोस हैं वो डिनोमिनेटर में ऐड हो जाएंगे, और डिनोमिनेटर में डेसिमल नंबर्स जितने हैं 2 डेसिमल नंबर्स है तो वो न्यूमरेटर में ऐड हो जाएंगे, फिर हम उनको सिंपली डिवाइड कर देंगे। दिस इज़ एन ईजी मेथड, यू डू 2-3 क्वेश्चंस और फिर आपको इसकी आदत पड़ जाएगी। ठीक है, आगे देखते हैं। यहाँ पे हमारे पास एक सम है जिसे हमें सॉल्व करना है डेसिमल नंबर्स को यूज़ करके। तो लेट्स सी वो क्या बोल रहा है। अ कार कवर्स अ डिस्टेंस ऑफ 43.2 किलोमीटर इन 2.4 लीटर्स ऑफ पेट्रोल। मतलब इतना डिस्टेंस कवर करने के लिए 2.4 लीटर पेट्रोल लगा। ओके, हाउ मच डिस्टेंस विल इट कवर इन 1 लीटर ऑफ पेट्रोल। तो हमें निकालना है कि 1 लीटर में कितना लगा। 2.4 लीटर्स में वी कैन राइट 43.2 किलोमीटर्स कवर होते हैं, तो हमें ढूंढना है 1 लीटर में कितना होगा। वीव डन यूनिटरी मेथड कि जब 1 का निकालना हो तो ये डिवाइड हो जाता है। दिस बिकम्स 43.2/2.4। ओके, अब इसको हम डिवाइड करेंगे। नॉर्मली जो हमने अपना मेथड देखा था, यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो डेसिमल पॉइंट है वो उसके बाद एक ही डिजिट है, तो हम सिंपली इसको वाइप ऑफ कर सकते हैं। तो ये बन जाएगा 432/24। ओके, इसको सिंपलर फॉर्म में लिख के देखते हैं। 2 से जाएगा बाय 12, तो ये बन जाएगा 216/12। तो इसको जब हम डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 18। सो 18 किलोमीटर इज द आंसर। 2.4 लीटर्स में वो करा था 43/2 और 1 लीटर में वो करेगा 18 किलोमीटर्स कवर। सो दिस वाज द यूज ऑफ डेसिमल्स, डिवीजन ऑफ डेसिमल्स। तो इसी के साथ हमारा डेसिमल्स का टॉपिक भी खत्म होता है। अब हम मिलेंगे अपनी अगली वीडियो में एक न्यू चैप्टर के साथ। तब तक के लिए कीप रिवाइजिंग।